हेलो नमस्ते, लॉ कुछ जानो पॉडकास्ट में आपका स्वागत। आज हम सेडिशन लॉ के बारे में बात करेंगे। आईपीसी की धारा 124A जिसमें राजद्रोह यानी सेडिशन लॉ है, उसको लेके हमारे देश में पहले से ही बहस चल रही है। इन सब के बीच लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इस लॉ को बरकरार रखने के रिकमेंडेशंस हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस लॉ को हटाने से देश की सुरक्षा और अखंडता पर असर पड़ेगा। ऐसे में आज हम जानेंगे कि क्या ये लॉ होना चाहिए या नहीं। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर श्रुतंजय भारद्वाज। मिस्टर श्रुतंजय सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, एनसीएलटी और कई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स में लॉ प्रैक्टिस कर चुके हैं और इनकी प्रैक्टिस एरियाज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सर्विस लॉ, इंसॉल्वेंसी लॉ, आर्बिट्रेशन है। सो पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप हमारे ऑडियंस को अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैंने 2017 में अपनी लॉ कंप्लीट की थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। उसके बाद एक साल लिटिगेशन करने के बाद मैं बाहर मास्टर्स करने गया यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन लॉ स्कूल से। मैंने 2019 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। फिर वापस आकर दोबारा मैंने लिटिगेशन चालू की। तो 2017 से लेके 2021 के एंड तक मैं सुप्रीम कोर्ट में ही और हाई कोर्ट में गोपाल शंकर नारायणन एक सीनियर एडवोकेट हैं और हरिप्रिया पद्मनाभन, इन दोनों के साथ मैं जुड़ा था और उन्हीं के चेंबर में मैंने सीखा। और 2022 से मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अब अपनी वकालत कर रहा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग था सुनने में। अब हम जानते हैं कि लॉ कमीशन रिपोर्ट के अनुसार चूँकि सेडिशन लॉ अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस लॉ को हटा दें। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, जहाँ तक ये वाला तर्क है, ये तर्क ठीक है कि हम किसी कानून को सिर्फ इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। क्योंकि इस तरह तो पूरा का पूरा आईपीसी जो है, जिसमें मर्डर का कानून है, रॉबरी का कानून है, वो सब अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको निकाल फेंकें। सेडिशन को निकालना है या रखना है, वो सेडिशन के मेरिट्स पर देखना चाहिए कि सेडिशन का कानून अच्छा है कि बुरा है। तो उस बेसिस पे उसे एवेल्युएट करना चाहिए। ज़रूर। अब हम जानते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार लॉ कमीशन ने एक क्लॉज सजेस्ट किया है कि कोई भी पब्लिक डिसऑर्डर या हिंसा भड़काने की सिर्फ टेंडेंसी काफ़ी है सेडिशन के लिए, किसी असली थ्रेट का होना आवश्यक नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के ब्रॉड टर्म्स का मिसयूज़ हो सकता है? एक्चुअली जब आप टेंडेंसी कहते हैं तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि एक लॉ में ये लिख देना कि ऐसी स्पीच पनिशेबल है जिसकी टेंडेंसी होगी वायलेंस कॉज करना, ये बहुत वेग बात है। और ये वेग कई लेवल्स पे वेग है। आपको सबसे पहले समझना है कि एक पुलिस वाला जो ग्राउंड पे अरेस्ट करेगा सिर्फ ये किताब पढ़ के, यानी आईपीसी की जो किताब उनके पास होती है उसे पढ़ के कोई अरेस्ट करेगा, वो अपने हिसाब से इसको इवेल्युएट करेगा कि क्या इस इंसान ने जो कहा उससे टेंडेंसी है वायलेंस की। यानी एक पॉसिबिलिटी से थोड़ा ज़्यादा हो गया टेंडेंसी, बट फिर भी दिमाग में कोई क्लियर स्टैंडर्ड नहीं है कि टेंडेंसी का क्या अर्थ है। तो पहले तो वो पुलिस वाला अपने मर्जी से डिसाइड करेगा कि टेंडेंसी किसे कहते हैं। उसके बाद जब वो इंसान जज के सामने जाएगा और जज डिसाइड करेगा कि क्या ये इंसान दोषी है, उस समय भी जज अपने मर्जी से फिर डिसाइड करेगा कि उसको क्या लगता है टेंडेंसी क्या है। तो ये शब्द ऐसा है कि इसका कोई नियत अर्थ नहीं है और इसलिए इस तरह की चीज़ें अगर लॉ में होंगी, खासकर क्रिमिनल लॉ में जो आपकी लिबर्टी को कर्टेल करता है, तो वो बड़ी ख़राब बात है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हालांकि लेकिन जो आप कह रहे हैं कि रियल थ्रेट नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के हिसाब से टेंडेंसी का मतलब यही है कि एक रियल थ्रेट हो। बट वो वही बात है कि रियल थ्रेट और टेंडेंसी, ये दोनों शब्द ही थोड़े प्रिडिक्टिव शब्द हैं, क्योंकि आप एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि देखिए आपने जो कहा है उससे हिंसा हो सकती है। इन दोनों चीज़ों के बीच में जो एक मतलब भविष्यवाणी करने का एक वो डाल दिया गया है एलिमेंट कि पुलिस वाले को डिसाइड करना है कि होगी या नहीं हिंसा, फिर जज को डिसाइड करना है कि होती या नहीं हिंसा, क्योंकि आप हिंसा होने से पहले उस इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं, यही पॉइंट है उसका। तो बहुत मुश्किल है ये कहना, और कभी किसी को इसमें गलत भी प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर सपोज पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया तो आप कैसे उस पुलिस वाले से कहोगे कि आपने गलत अरेस्ट किया,
इस स्पीच से कोई हिंसा नहीं भड़कने वाली थी। ये बात प्रूव करना इम्पॉसिबल है। इक्वली ये बात प्रूव करना भी इम्पॉसिबल है कि इससे जरूर हिंसा भड़कती। तो ये थोड़ा वो वाला जोन है, जरा ग्रे जोन है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग तर्क है। तो अब रिपोर्ट के अनुसार किसी एफआईआर दर्ज होने से पहले इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर द्वारा जांच होगी और उसके लिए केंद्र या राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की क्लॉज से और भी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बन सकता है फ्यूचर में? एक हद तक ये अच्छा कदम भी है कि आप वैसे मेरे हिसाब से सेडिशन का कानून होना ही नहीं चाहिए, बट अगर आप उसको रखते हैं, आप लॉ कमीशन की बात मान लेते हैं और उसे रखते हैं, तो ये एक अच्छा कदम है कि आप एफआईआर रजिस्टर होने से पहले एक्स्ट्रा सेफगार्ड उसमें ऐड कर रहे हैं। उससे कुछ हद तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, पर कंप्लीटली नहीं, पर कुछ हद तक हो सकता है। पॉलिटिकल प्रेशर तो हमेशा ही रहेगा इसमें। अगर आप इंस्पेक्टर लेवल तक भी इसको सेफगार्ड को डालते हैं तो भी सरकार के लिए मुश्किल नहीं है एक इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर को कहना कि इस केस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल प्रेशर का स्कोप हमेशा ही रहेगा। और ये लेकिन वो वाला एरिया है कि सरकार जो है वो क्रिमिनल लॉ को हमेशा ही अब्यूज कर सकती है, लेकिन हम इस वजह से क्रिमिनल लॉ को कभी भी रद्द नहीं करते। ये वाला प्रोविजन ऐसा है कि इसको अब्यूज की दृष्टि से अगर आप ना भी देखें तो भी ये ऐसा प्रोविजन है जिसे हटा देना चाहिए। तो अब्यूज वाला जो एक एलिमेंट है वो हमेशा थोड़ा इस तरह रहता है। लॉ कमीशन भी यही कहता है कि देखिए, जस्ट बिकॉज इट कैन बी अब्यूज्ड, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे हटा दें। एवरी प्रोविजन कैन बी अब्यूज्ड, इस तरह की बातें वो करते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैं अब जानना चाहती हूँ कि अगर हमारे देश में पहले से ही राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर स्पेशल लॉज है, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो इस सेडिशन लॉ के क्या फ़ायदे हैं? अब सच में इसका कुछ एडिशनल फायदा नहीं है। इनफैक्ट आप देखें कि सेडिशन किस चीज को पनिश करता है। वो इस चीज को पनिश करता है कि आपने सरकार की निंदा कर दी, निंदा को पनिश करता है। तो अब बड़ी ये अजीब बात है कि एक आज़ाद देश में इस तरह का कानून है कि आप सरकार की निंदा नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट थी कि एक लोकतंत्र में जो ऑपोजिशन है, विपक्ष है, उसका काम क्या है? उसका काम ही है कि एक आज की जो सरकार है उसकी निंदा करना, नहीं तो वो ऑपोजिशन कभी पावर में आएगा ही नहीं अगर वो निंदा नहीं करेगा। तो ये सेडिशन का कानून एक तो कुछ ऐसी चीज को क्रिमिनलाइज कर रहा है जो क्रिमिनल होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि यूएपीए वगैरह के होते हुए जो इसके ग्रेव ऑफेंस है, यानी कुछ ऐसा करना जिससे सरकार के खिलाफ हिंसा भड़के या फिर जिससे लोग सड़कों पे उतर आए, इस तरह की चीजें इंसाइट करना यूएपीए में और आईपीसी की और धाराओं में ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, ऑलरेडी कवर्ड है। तो इसलिए इस सेडिशन लॉ का आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई कुछ ऐड नहीं कर रहा सेडिशन लॉ। बस वो उन चीजों को कि आप निंदा भी नहीं कर सकते सरकार की, तो ऐसा प्रोविजन शायद कहीं और नहीं है। तो ये इतनी एक बिनाइन चीज को क्रिमिनल बना देता है, तो इसलिए ये अलग है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ केदारनाथ केस पर रिलाई करके लॉ कमीशन ने सेडिशन पर सुप्रीम कोर्ट के अन्य प्रमुख फैसलों को नज़रअंदाज कर दिया है? अब नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि केदारनाथ सिंह 5 जजों की पीठ का एक फैसला था और 5 जजों की पीठ है, तो कोई चाहे उसके बाद कितने ही और फैसले आए हों सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो 5 या 5 से कम जजों ने दिए तो वो केदारनाथ को ओवर रूल नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते। और केदारनाथ आज तक वैलिड लॉ है क्योंकि वो कभी ओवर रूल नहीं किया गया। केदारनाथ का बस मतलब केदारनाथ की जो लिमिटेशन है वो ये है कि केदारनाथ केवल अनुच्छेद 19 पर दिया गया था, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर वो फैसला दिया गया था। उसको भारत के संविधान के जो अन्य आर्टिकल्स हैं और अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 21 है, इस पे उसे सेडिशन लॉ को आंका नहीं गया था। तो वो जो मापदंड एक नया हमें अब मिला है मेनका गांधी के केस के बाद, कि अब आप 21 में भी, 19 में भी और 14 में भी, तीनों में एक साथ जा सकते हैं। तो इसलिए अब जो नए पैमाने उपलब्ध हैं उस पे लॉ कमीशन ने शायद सेडिशन लॉ को एनालाइज नहीं किया ढंग से,
और लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर मुझे सच में ऐसा नहीं लगा था कि बहुत वेल रिसर्च्ड है या सारे जितने दृष्टिकोण इसमें हो सकते हैं सबको इन्होंने अकाउंट में लिया है। उसकी एक इससे बेहतर काम किया जा सकता था, पर दुर्भाग्य की बात है कि ये नहीं हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग था। अब मैं जानना चाहूँगी कि कई देशों ने सेडिशन लॉ को ख़त्म कर दिया है, जैसे कि ब्रिटेन ने भी इसको ख़त्म कर दिया, इसने हमें ये लॉ दिया था, तो क्यों नहीं हम इसको हटा पा रहे हैं अभी तक? और बिल्कुल ये आपने ठीक कहा, ब्रिटेन ने उसको हटा दिया है। और अभी हाल ही में 2 महीने पहले लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई जिसमें मतलब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में पीनल कोड सेम है, क्योंकि 1860 में बना था जब देश का विभाजन नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान में उसी प्रोविजन को जब लाहौर हाई कोर्ट देख रही थी, परख रही थी, उन्होंने पाया कि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और एक बड़ी पावरफुल लाइन लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने जो जजमेंट लिखी है उसमें लिखी कि ये जो प्रोविजन है ये पाकिस्तान के नागरिकों को रोबोट्स बनाने का काम करता है। कहता है कि आप सरकार की निंदा नहीं कर सकते, तो आप इसका मतलब यही हो गया कि आप सरकार के जो फैसले हैं उनके बारे में अपने निजी विचार ही नहीं रख सकते कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है। तो ये तो रोबोट्स बना देना है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को। और बहुत पावरफुल उन्होंने जजमेंट लिखी है और हमें ज़रूर उससे सीख लेनी चाहिए। हमें, हमारे पड़ोसी देश हैं और मुझे लगता है ब्रिटेन, हाँ ये बात रेलिवेंट है कि ब्रिटेन ने हमें दिया था, ब्रिटेन ने हटा दिया है, और काफ़ी लोग ये बात स्ट्रेस करते हैं। मेरे मानने में ये बात और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने इसको हटा दिया है, क्योंकि हम लोग एक ही हिस्ट्री शेयर करते हैं और हमारे फ्रीडम फाइटर्स कॉमन थे। और ये बात भी जस्टिस शाहिद करीम लिखते हैं कि सेडिशन लॉ को बस हमारे फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ यूज़ किया जाता था। तो इसलिए मतलब हमें ज़रूर पाकिस्तान से इसमें सीख लेनी चाहिए। ज़रूर, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। अब मुझे जानना है कि इस रिपोर्ट का तो कोई वैल्यू नहीं है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये बाइंडिंग नहीं है, तो इस रिपोर्ट के बाद अब सेडिशन लॉ का क्या फ्यूचर हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, एक तो सेडिशन लॉ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज्ड है, जिसमें आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया था जो एक वर्चुअल स्टे माना जा रहा है कि अब सेडिशन लॉ में कोई अरेस्ट वगैरह नहीं होंगे। लेकिन आपने ठीक कहा, लॉ कमीशन रिपोर्ट बाइंडिंग किसी पर नहीं है, पर सरकार से ये उम्मीद रहेगी कि वो अब इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला लें कि अब सेडिशन लॉ का क्या, वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने भारत सरकार ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग सेडिशन लॉ को दोबारा देख रहे हैं, उसको रीलुक कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या नतीजा उसका निकलेगा ये तो सरकार ही बताएगी, पर क्योंकि लॉ कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया है, इसलिए आमतौर पे सरकार जो है लॉ कमीशन की बात मान लेती है। लॉ कमीशन से आग्रह इसीलिए किया जाता है कि आप हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन दें इस पर कि क्या हमें सेडिशन लॉ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब वो एक्सपर्ट ओपिनियन आ गया है, तो अनलेस कुछ बहुत कंपेलिंग रीजन हुआ सरकार के पास लॉ कमीशन की रिपोर्ट को ना एक्सेप्ट करने का, तो वो कर लेगी उसे एक्सेप्ट। आमतौर पे यही होता है। तो अब हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, तो आपके पास कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो इस सेशन के बारे में, सेडिशन लॉ को लेके, तो आप बता सकते हैं। अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हमने डिस्कस किया उसके अलावा यही है कि मुझे लगता है ये कुछ भी ऐड नहीं करता है सेडिशन लॉ। मतलब एक बड़ा फेमस स्पीच है महात्मा गांधी का 1920 से, एक बार उन्हें उनके खिलाफ सेडिशन का केस चला था और उन्होंने कुछ राइटिंग्स लिखी थी जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की निंदा की थी और उसके लिए गांधी जी के खिलाफ एक सेडिशन का ट्रायल चला। तो आप जानते हैं क्रिमिनल लॉ में एक फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का एक स्टेज आता है जिसमें अक्यूज्ड से पहले पूछा जाता है कि आप अपने आप को दोषी मानते हैं या आप अपने चार्जेस डिनाई करते हैं और आप चाहते हैं आप पे मुकदमा चले। तो गांधी जी ने कहा था मैं बिल्कुल अपने आप को दोषी मानता हूं, और इसलिए क्योंकि मैं ये गुनाह करना, सेडिशन का गुनाह करना अपनी हाईएस्ट पॉलिटिकल ड्यूटी समझता हूं, क्योंकि मेरे साथ इसमें इस देश के जो लीडिंग फ्रीडम फाइटर्स हैं सभी को इसमें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो मैं एक गर्व महसूस करता हूं कि मेरे को भी इसमें,
किया जा रहा है। वो बड़ी एक पावरफुल स्पीच है, सभी को पढ़नी चाहिए। वो उसमें गांधी जी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि इस लॉ से हमें क्या नुकसान हो रहा है। और गांधी जी कहते हैं कि अगर एक सरकार है जो देश को बर्बाद कर रही है तो मुझे पूरा हक है कि मैं उस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाऊं। ये बहुत ही दिलचस्प था सुनने में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की पॉडकास्ट के लिए। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था हमारी ऑडियंस के लिए। आज के पॉडकास्ट के बारे में अगर हमारे ऑडियंस के पास कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।